भगवान जगन्नाथ और उनकी अनन्य भक्त कर्माबाई की यह कथा त्रेता युग और द्वापर के प्रेम को कलयुग में जीवंत करती है। कर्माबाई उड़ीसा के पुरी में एक छोटी सी कुटिया में रहा करती थी। उनके जीवन का एक ही आधार था, भगवान जगन्नाथ। उन्हें पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि अपना छोटा सा बच्चा मानती थी। उनके मन में यह अटूट विश्वास था कि जैसे एक छोटे बच्चे को सुबह उठते ही भूख लगती है, वैसे ही जगन्नाथ को भी भूख लगती है। इसी ममता के कारण वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और बिना स्नान किए या मंदिर के नियमों का पालन किए सबसे पहले चूल्हा जलाकर खिचड़ी बनाना शुरू कर देती थी। जैसे ही खिचड़ी तैयार हो जाती, वे भगवान को पुकारती और साक्षात जगत के स्वामी एक छोटे बालक के रूप में उनकी कुटिया में प्रकट हो जाते। कर्माबाई उन्हें अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से गरम गरम खिचड़ी खिलाती। कभी खिचड़ी गरम होती तो वे माँ की तरह भगवान के मुख पर फूंक मारती और कभी बड़े प्यार से उनके गालों को चूमती। भगवान भी बैकुंठ के 56 भोग छोड़कर कर्माबाई की उस साधारण खिचड़ी का आनंद लेते थे। एक दिन एक प्रकांड पंडित कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजरे। उन्हें देखा कि कर्माबाई ने न स्नान किया, न पूजा किया और अशुद्ध अवस्था में भगवान को झूठी खिचड़ी खिला रही है। पंडित जी क्रोधित हो गए और कर्माबाई को फटकार लगाते हुए कहा, अरे मूर्ख स्त्री, तू यह क्या अनर्थ कर रही है? भगवान को भोग लगाने की एक मर्यादा होती है। पहले स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर मंत्रों के साथ भोग तैयार करो। कर्माबाई डर गई और उन्हें लगा कि शायद वे सचमुच में कोई पाप कर रही है। अगले दिन से वे नियमों का पालन करने लगी। उन्होंने स्नान किया, आंगन लीपा और फिर विधि विधान से खिचड़ी बनाने बैठी। इधर मंदिर में भगवान जगन्नाथ व्याकुल हो रहे थे। उन्हें अपनी माँ की हाथ की खिचड़ी की आदत थी और कर्माबाई नियमों में उलझकर देर कर रही थी। जब खिचड़ी बनी और भगवान ने उसे खाया, तब तक मंदिर के पट खुलने का समय हो गया। भगवान को बड़ी हड़बड़ी में मंदिर भागना पड़ा। जब मंदिर के पुजारियों ने सुबह के कपाट खोले तो वो दंग रह गए। भगवान जगन्नाथ के होठों पर खिचड़ी के कण लगे थे और उनके शिव विग्रह से खिचड़ी की दुर्गंध आ रही थी। भगवान के वस्त्र भी झूठे हो गए थे। तभी मंदिर में साक्षात भगवान की आवाज गूंजी। यह पुजारी को स्वप्न में आदेश मिला, हे पुजारियों, तुमने मेरी माँ को नियमों में बांध दिया, जिससे वह आज मुझे भोजन कराने में देरी कर बैठी। मुझे भूख सहन नहीं हुई, इसलिए मुझे हड़बड़ी में खाना पड़ा। मुझे कर्माबाई के प्रेम की वह बेनियम खिचड़ी तुम्हारे विधि विधान वाले 56 भोग से भी कहीं अधिक प्रिय है। उसके प्रेम में डूबी खिचड़ी में जो स्वाद है वह ब्रह्मांड में कहीं नहीं। यह सुनकर पंडित जी और पुजारियों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान नियमों के नहीं, केवल प्रेम और भाव के भूखे हैं। आज भी इस घटना की याद में जगन्नाथपुरी के विशाल मंदिर में हर सुबह सबसे पहला भोग कर्माबाई की खिचड़ी ही लगाया जाता है। यह खिचड़ी बिना किसी तड़के या विशेष मसालों के उसी सादगी से बनाई जाती है जैसे कर्माबाई बनाती थी। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में आडंबर का कोई स्थान नहीं होता। यदि हृदय में सच्ची पुकार है तो ईश्वर स्वयं चलकर भक्त के पास आते हैं। बोलो जगन्नाथपुरी भगवान की।